क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला 15 मई को हम अपना उधर रूम खाली करवा रहे थे मार्केट बनाने के लिए। तो राकेश शाह पिता हरेंद्र शाह और उनके पटीदार में कम से कम 20-25 लोग हमारा मार्केट नहीं बनने दे रहे हैं। हमारे बड़े पिताजी के बेटा से मिलकर, और हमको उस समय भी मारे लोग। उसके पहले हमारे घर में ढुक के हमको मारे लोग। हम थाना में दिए आवेदन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम अपना हार पाँच के वो ज़मीन को बेच दिए मंगल राय से और रमेश्वर राय मुखिया से, पूर्व मुखिया यहाँ के हैं। मैं उनसे वो ज़मीन को बेच दिया। हतोत्साही होकर तेली भाई लोग के डर से मैं उस ज़मीन को बेच दिया। फिर उसके बाद मेरा इस ज़मीन में क्या रोल है? मैं अपना ज़मीन बेच दिया। मैं अपने घर में हूँ। मैं 6 बजे का कांड है। मैं अपने घर में सोया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ऊपर से नीचे भी नहीं उतरा हूँ। आप आए हैं, ताला खुलवाए हैं। आप तो आपके सामने ताला खुला है मेरे घर का। और मेरी वाइफ 4 बार छोटे बाबू से बोले, रिबीरगंज थाना के छोटा बाबू आए थे। छोटा बाबू से हमारी वाइफ 4 बार बोली, तो प्रशासन की तरफ से अभद्र बात का प्रयोग किया गया हमारे वाइफ के साथ। और कोई न्याय हमारे घर में ढूक के भी नहीं देखा गया कि हाँ का फूटा है, का देखा शीशा, माने जबकि सब लोग, माने एक अंधा आदमी भी वैसे जाएगा तो उसको दिखाई देगा कि हाँ शीशा फोड़ दिया गया है। और यहाँ के जो भी राकेश शाह हैं, धर्मवीर शाह हैं, धर्मनाथ शाह हैं, फुचाई हैं, सोनू शाह हैं, माने जितने लोग हैं, राजेंद्र शाह हैं, उनके बेटा लोग हैं, ये लोग जितने लोग हैं, बताइए अब उसमें मेरा क्या रोल है? मैं अपना ज़मीन बेच दिया हूँ। आप मंगल राय से आपका लड़ाई है, मेरा घर का शीशा फोड़ने का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? और नहीं तो कहा जा रहा है कि तुमको अब इसको ही काट दिया जाए। तो हम घर में नुका के हैं, प्रशासन से कह रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं एसपी साहब के रीडर पर मैं अपना मैसेज वीडियो भेजा हूँ, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स हमको अभी तक नहीं मिला है। एसपी और डीएम से क्या निवेदन करेंगे? एसपी और डीएम साहब से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, कम से कम आप इसको अपने स्तर से जांच कर हमारे साथ न्याय करें। आपका परिचय? मेरा शांतनु कुमार सिंह नाम है। मैं टिकनिवास बाज़ार पे अपना एक मार्केट बनाया हूँ। ऊपर मैं घर बना के रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। और मैं अकेले हूँ। मेरे साथ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। आपका जान का भी कुछ? हाँ, मेरा जान का खतरा है। मैं अभी आप आए हैं तो मैं ताला खोल के आपको घर में बुला के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं नीचे जाके स्टेटमेंट नहीं देता। आप बताइए सर। मेरे मनचलन अपराधियों ने आपसी विवाद को लेकर किया बड़ा खेल। आपको बता दें, ये मामला छपरा के टेकनवास थाना का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं जमीनी विवाद में ईंटें चलाकर शीशा का किया गया क्षतिग्रस्त और धमकी बड़ी। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मनचलन अपराधियों ने शीशा तोड़कर और जान से मारने की धमकी का दिया ऐलान। वहीं ये मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। आप इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मनचलन अपराधियों ने ईंटा से शीशा तोड़ दिया है। आप कैमरे में वो भी तस्वीर देखेंगे कि मनचलन अपराधी हाथ में डंडे और पिस्टल लेकर सरेआम रोड पर पिस्टल फहरा रहा है, लेकिन अपराधी अभी भी निफिक्र घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। इसकी तस्वीर आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से ये मनचलन अपराधी पूरे हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए तस्वीर आपको सामने दिख रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप है। आखिर पीड़िता का बयान सुने, मामला क्या हुआ था। आपके घर पे क्या हुआ है? आज सुबह जब मैं उठी तो देखी कि सब राय जी लोग से झगड़ा हो रहा था। बम सब इधर से तेली सब छोड़ रहा था, अपना बंदूक भी लेकर सब फायरिंग कर रहा था। तो आवाज़ से मैं गई शीशा की तरफ उधर, तो देखे कि सब उधर से झगड़ा जब हो गया तो बोलने लगा सब हम लोगों को गाली वाली देकर कि यही सब करवा रहा है, इसी को जान से मार दिया जाए। अब मेरे घर पे पूरा पत्थरबाजी करने लगा सब। और आपने जब प्रशासन से कहा तो प्रशासन ने क्या जवाब दिया? जब मैं देखी कि प्रशासन पूरा आया है तो मैं अपना गेट खोल के मतलब रिक्वेस्ट करके बोली कि सर आप लोग आइए एक बार, मैं अकेली हूँ 2 बच्चा लेकर यहाँ पे, देखिए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये सब घर पे पत्थरबाजी किया है, सब बोल रहा है कि घर में डूब कर इस सबको जान से मार देंगे हम लोग।
तो सर लोग सब प्रशासन बोल रहे हैं कि चुप रहो, दरवाज़ा बंद करो, भागो अंदर। तो मैं बोली कि देखिए अब मैं लेडीज़ हूँ, आप लोग ने अगर मैं आप लोगों से हेल्प नहीं मांगूंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप लोग आइए देख लीजिए मेरा सब कितना सब तोड़ फोड़ कर दिया है लोग। आप लोग चले जाएंगे तो बोल रहा है सब की सब पुलिस वुलिस चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मारपीट करेंगे इस सब के साथ। स्थानीय प्रशासन से क्या निवेदन कीजिएगा? मैं यही करना चाहती हूँ कि वो लोग हम लोगों के बात को सुने। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज 1 साल 2 साल से हम लोग यही सब दे रहे हैं निवेदन, सब कितना दरखास्त दिए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारी तरफ से। कोई प्रशासन कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। हम यही कहेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले और हम लोगों को मतलब बचाव के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे तेली सब इतना मतलब कर दिया है, उत्पात मचा दिया है यहाँ पे। कौन कौन व्यक्ति है ये? कुछ लोगों का नाम बता सकती हैं? जी मैं जानती हूँ कुछ लोगों का नाम, बता जैसे कि राकेश शाह हैं, धर्मवीर शाह है, उमा शाह है, उनके 3 बेटे हैं, एक सोनू शाह, एक नीपू शाह और एक धीरज शाह। आपने आवेदन दिए तो प्रशासन से कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी हम लोगों के लिए कोई मतलब प्रशासन कोई हेल्प नहीं किया है। आपका परिचय? मेरा नाम सरिता सिंह है। अच्छा, सुबह में क्या हुआ आपके घर पे बाबू? हम लोग जब सोए थे तो कुछ लोग बड़ा बड़ा पत्थर और ठेपा फेंक कर हम लोग का शीशा तोड़ा है और कुछ लोग घर में आकर मेरे पापा का धमकी दिया है और कैसा धमकी दिया है? बोला है कि तुमको हम लोग मार डालेंगे ये वो। और एसपी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि मेरे माता पिता को धमकी दिए हैं, अगर उनको कोई मार देगा तो हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा, मेरा IAS बनने का सपना कैसा पूरा होगा। आपका नाम? शिवम राज। पिताजी का नाम? श्री शांतनु कुमार सिंह। घर कहाँ है आपका? टेक्निवास। किस क्लास में हो आप? 6। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? HR इम्पीरियल पब्लिक स्कूल। और यही कह रहा है सब तेली बनिया लोग, और झूठा केस अपने से आग लगाकर अपने दुकान के आगे झूठा केस, मैंने हम उसका वीडियो बनाए हैं। हम एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं सर, हम एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मतलब इसका जांच हो और इस पे मतलब अगर हम कहीं भी वीडियो में दिखाई दें तो सारा केस हम पे लाद दिया जाए, और नहीं तो मुझे इस केस से बैरी किया जाए। मैं यही प्रशासन से अपना न्याय मांग रहा हूं, और मेरे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के एसपी साहब से, DM साहब से, DIG साहब से। यही लेकर दूसरा तीसरा बार मुझे मारा गया। मेरा पूरा बाज़ार है, मेरा ही किराएदार है लोग। हम बनाना चाहते हैं तो हमारा बनाने भी नहीं दे रहा है लोग। मेरा बाल बच्चा पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैं समाज के सामने कई बार पिटाऊंगा, मैं कई बार प्रताड़ित होऊंगा। मैं इसके बाद मेरा एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपना 2 छोटा बच्चा है और हम दोनों आदमी अब सुसाइड कर लेंगे। अब हम लोग जी के क्या करेंगे? आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं इतना ऊब गया हूँ सर। मैं थाना में दौड़ते दौड़ते, मैं CO साहब के पास दौड़ते दौड़ते मैं नापी के लिए दिया। मैं क्या नहीं किया हूँ? मेरे पास 10 आवेदन है, मैं थाना को दिया हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो लोग झूठा ऐसा किया तो कार्रवाई हो रहा है और मेरा भी नाम दिया जा रहा है। तो मैं और हमारे बड़े पिताजी के बेटा 1 कट्ठा 1 धूर उस ज़मीन को, यहाँ के तेली को अगर मन नहीं बढ़ा है तो 1 कट्ठा 1 धूर ज़मीन कैसे लिखवा लिया? मेरे दादाजी के बेटा से, वो हमारा किराएदार है, वो जानता है कि मेरे बाबा जी का 3 बेटा है। 3 बेटा में एक भाई के बेटा से 1 कट्ठा 1 धूर लिखवा लिया। तो हम अपना डर के मारे उस ज़मीन को बेच दिए। करोड़ों का ज़मीन हमने मंगनी में बेच दिया, मंगल राय और रमेश्वर राय मुखिया को। तो मैं अब वो लोग पटना में, मेरे बड़े पिताजी के बेटा लोग पटना में बैठा है, वो लोग पर मुकदमा है 307 का। अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, ना टेक्निवास में किसी का अरेस्टिंग हो रहा है। मुझे टेक्निवास के तेली लोग दबाव बना रहा है कि केस सुले कर लो, ना तो तुमको जान से मार के फेंक देंगे। तो हम क्या करें सर? अब हम हमारे पास क्या रास्ता है? हम एसपी साहब से यही पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें? हमको बताएं एसपी साहब कि हम क्या करें। हमको तो कभी भी मार दिया जाएगा यहाँ पे। सबका नाम है, हाँ? कोई प्रशासन और सबका नाम है, सबका मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। उससे बड़ा बाबू बैठ के बात कर रहे थे,
और अरेस्टिंग नहीं किए और उन लोगों के बात सुन रहे थे, हमारे वाइफ का बात नहीं सुने, हमारे घर में आके नहीं देखे, हमारा पूरा शीशा फूट गया था, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? मैं रिक्वेस्ट भी की कि कम से कम कौन व्यक्ति जो जमीन लिख दिए उनका नाम आपका भाई क्या? देवेंद्र कुमार सिंह, एसडीओ, उनके पिताजी एसडीओ रहे हैं। वो लोग ज़िंदगी भर, हमारे पिताजी किसान थे, हम लोग गरीबी में जिए हैं। हम अपना एगो ही छोटा सा मार्केट बना लिए हैं, ये लोग को दिखाई देता है। हमारे बड़ी माँ, हम उनको 3 साल बेड पे सेवा किया हूँ, तब ना हमको लिखी है ये ज़मीन, तब ना हम मार्केट बना लिए हैं। अब वो लोग कह रहा है कि आधा आधा लगेगा। कैसे लगेगा आधा आधा, जब वो हमको लिख दिया है, बैनामा लिख दिया है। हम 2013 से हमारा जमाबंदी चलता है और उस जमाबंदी के वाला ज़मीन 1 कट्ठा 1 धुर बेच दिया गया। अब इससे भी बड़ा अन्याय क्या होगा सर, आप बताइए।